Welcome to my channel Studies. Friends, as we all know that we have been studying class 10th mathematics chapter 5th named arithmetic progression. In first videos we have discussed so far what is arithmetic progression and how can we find out any term of the AP. प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है और हम किसी एक टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग को जो आज पढ़ना है वो ये कि अगर कोई एपी है तो क्या उसका सम निकाला जा सकता है। मतलब सम का मतलब कि जितने भी एपी है उसका सम योग कितना होगा और हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस वीडियोज में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दो फार्मूलेस थे। एक था Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड द सेकेंड वाज d is equal to Tn माइनस Tn माइनस 1। इसका मतलब हो गया कि अगर हमें अब यहाँ पर Tn का जो हम प्रयोग किए हैं यहाँ पे हम An का भी प्रयोग कर सकते हैं। nth टर्म अगर पता करना है तो An is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड d is equal to An माइनस An माइनस 1। बोथ आर सेम, बस ये है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका चाहे वो हो या ये हो, लेकिन मतलब मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो ये दो फार्मूलाज हम देख चुके थे और प्रीवियस वीडियोज में हम ये भी बता चुके थे कि आपको एन पूछा जा सकता है, ए पूछा जा सकता है, डी पूछा जा सकता है, एन पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर हम जोड़ना चाहेंगे कि जब कोई एक सीरीज बनती है, सपोज दैट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका A7 है। तो जो nth टर्म होता है, nth टर्म वो जो होता है एक्चुअली वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी जहाँ पर n है वी कैन आल्सो राइट हियर L इजकल टू an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ये भी देखे थे कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट। सपोज दैट कि अगर कोई इसमें दिया हो और पूछे, जिस सपोज दैट फर्स्ट टर्म दिया है उसका डिफरेंस दिया है और एक टर्म दिया है 15 और पूछ रहा है किस टर्म पे है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज में देखे थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसमें an पूछ सकता है, a पूछ सकता है, d पूछ सकता है, n पूछ सकता है। तो n तो का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, एक बार d का देखते हैं कि d की प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट कि एक एपी दिया है जिसका जो लास्ट टर्म या nth टर्म दिया है 15 एंड ए दिया है 3 और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो दिखा रहा है कि वो 7th टर्म है, यानी n इजकल टू 7, n इजकल टू 7, a इजकल टू 3, an is equal to 15. Then what is the difference? What is the difference of arithmetic progression? तो इस केस में इसी फार्मूला पे आते हैं और देखते हैं an is equal to 15 is equal to a 3 प्लस n का मतलब 7 माइनस 1 और हमें d निकालना है। तो 15 इजकल टू 3 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, 6d।
इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 6D, यानी 12 इज इक्वल टू 6D, D इज इक्वल टू 12/6, इट मीन्स 2। तो यहाँ पर हम आसानी से डिफरेंस भी निकाल लिए। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, विदर इट मे बी टू फाइंड आउट an, a, n and d. There are 4 variables in which 1 will be asked and 3 will be given. 4 वेरिएबल हैं इसमें, 4 में से 3 दिए होंगे और 1 आपसे पूछा जाएगा। इस तरह के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या शुरू से ही अगर टर्म पूछा जाता है तो हम इसको तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट से पूछा जाए, लास्ट से दूसरा टर्म क्या होगा या लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आइए ये भी देख लेते हैं और इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ही देख लेते हैं। सपोज दैट आपको दिया गया है an दिया है 15, दिस इज द लास्ट टर्म, एंड l इज इक्वल टू आपको मिला है 7, या ये कह दिया जाए कुछ इस तरीके से कि एक एपी है जिसका लास्ट टर्म 15 है एंड d 2 है, तो लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, ये पूछा जाए कि लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा। n is equal to 3 from last and you are to find out a3 या al minus 3। ओके, आप कुछ भी जिस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर लीजिए। a3 from last। तो उस केस में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो ये लगाते हैं, l इजकल टू जहाँ a था वहाँ an इजकल टू जहाँ a था वहाँ l होगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस होगा, बाकी सब कुछ वही होंगे। तो a3 निकालना है लास्ट से, l 15 है माइनस n की वैल्यू 7 है पूरा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा टर्म था a3, यानी 3 माइनस 1 इंटू डी यानी 2। तो a3 इजकल टू 15 माइनस 4, a3 इजकल टू 11, ये है 11। तो यहाँ पर a3 जो हम निकाल रहे हैं n मतलब तीसरा टर्म फ्रॉम लास्ट, और यहाँ पे इसलिए एल रखा गया है जहाँ प्लस होता है, एक ये प्लस होता है वहाँ पे एल माइनस होगा। तो एक फार्मूला इसमें और भी ऐड हो गया कि अगर लास्ट से पूछे तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और उसके बाद कोई भी टर्म पूछता है लास्ट से तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स के विषय में कि किस तरीके से उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे इसके सम की तरफ। हाउ कैन वी सम इट, हम इसे कैसे सम कर सकते हैं, और फिर एक दो एग्जाम्पल भी लेकर देखेंगे कि आर वी करेक्ट, व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनका सम कैसे निकाला जा सकता है। आपको पता है ये तीन फार्मूलेज जो ये तीन फार्मूलाज थे वो कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पर n इजकल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर सेकेंड एंड फार्मूला नंबर थर्ड। ये तीन फार्मूलाज हैं। अब आपको एक एपी दिया जाता है और वो एपी का हमें सम निकालना है, और हम किसी एक पार्टिकुलर एपी पे नहीं जा रहे हैं बल्कि एक हम एपी के फॉर्मेट पे जा रहे हैं कि एपी होता कैसा है। पहला उसमें टर्म होगा ए,
दूसरा a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, तीसरा होगा a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, इस तरीके से लास्ट में l होगा। अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म, ऐसे करते हुए लास्ट टर्म तक जोड़ेंगे। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द सम, हम उसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सपोज दैट कि nth टर्म तक का जो सम आएगा वो Sn आएगा, Sn। अगर इस सीक्वेंस को उल्टा कर दें, जैसे 1 से लेकर 50 तक जोड़ना है तो 50 से 1 तक जोड़ेंगे तभी सम वही आना है। तो Sn इक्वल टू, अगर उल्टा करते हैं तो L इधर से आएगा तो L माइनस डी, यानी डी कम होगा, प्लस L माइनस डी, फिर प्लस L माइनस 2d प्लस L माइनस 3d डैश और लास्ट में होगा आपका ए। हमने 50 से 1 तक कर दिया, यानी 50 फिर 49 या 50 फिर 48, जिस तरीके से जितना डिफरेंस का है। तो लास्ट से करेंगे तो कम होता जाएगा और शुरू से करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से किया, लेकिन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो डबल सम मिलेगा हमको, डबल सम 2Sn, यानी जो भी सम आएगा उसका डबल होगा। इसको जोड़िए a प्लस एल प्लस इसको जोड़िए a प्लस एल, इसको जोड़िए a प्लस एल, और इस तरीके से जोड़ते जाइए, लास्ट में भी आपको मिलेगा a प्लस एल। तो कितनी बार, जितने टर्म्स होंगे, यानी अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 6 बार जोड़ना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 6, जितनी बार जोड़ना होगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 100 बार जोड़ना होगा तो 100 इंटू a प्लस एल कर देंगे। लेकिन n बार जोड़ना है तो ये जोड़ने पर कितना आएगा, 100 बार n a प्लस एल, 2Sn इक्वल टू। लेकिन ये डबल सम है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ओनली सम, नॉट डबल सम। इट मीन्स Sn इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। इस तरीके से एक फार्मूला बना जो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर सकता है। कंडीशन ये है कि उसका पहला टर्म दिया हो, उसका लास्ट टर्म दिया हो, और उसमें कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो दिया हो। सपोज दैट 1 से लेकर 10 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 को जोड़ना है, तो क्या हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं? तो इसके पहले हमें समझना होगा कि क्या ये एपी है। हाँ है, हर जगह डिफरेंस 1 का है और प्रोग्रेस पे है। तो जोड़ लेते हैं Sn इक्वल टू n मतलब 10 है इसमें पूरा, 10/2 पहला फर्स्ट एंड लास्ट 10, 5 Sn इक्वल टू 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। ओके, तो इस तरीके से आप 100 टर्म एंड 200 टर्म, 4000 टर्म, जितने भी चाहिए आप उतने तक का सम निकाल सकते हैं। बस कंडीशंस ये है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट टर्म होने चाहिए एंड लास्ट टर्म होने चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तो फिर आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर अगर
लास्ट टर्म नहीं दिया हो तब क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म दिया हो एंड नंबर ऑफ टर्म दिया हो लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया हो तब क्या करेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म मिला है, आपके पास n मिला है एंड आपके पास अगर d भी दिया हो तो आप लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म निकाल सकते हैं L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। और या तो एक तरीका हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि क्यों ना L के जगह पर हम यहीं रख दें सीधे ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म निकालने का यही तो फार्मूला होता है। तो जब यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या होगा? देखिए n अपान टू ए प्लस एल, एल का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपका n अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन इंटू डी। तो आप ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं तब जब आपके पास पहला टर्म हो एंड डिफरेंस दिया हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, पहला टर्म दिया हो एंड डिफरेंस दिया हो। इसमें डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसमें लास्ट टर्म था। तो यू कैन यूज आइदर दिस फार्मूला और दिस फार्मूला अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल वेरिएबल्स और रिक्वायरमेंट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, सपोज दैट अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको इवन नंबर्स के 100 टर्म तक का सम चाहिए, इवन नंबर के 100 टर्म तक का सम चाहिए या ऑड नंबर के 100 टर्म तक का सम चाहिए, तो आप क्या करोगे? इवन नंबर जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है एंड 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और आपको चाहिए nth टर्म यानी 100 टर्म तक का चाहिए। नो प्रॉब्लम, n इक्वल टू 100, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। तो क्या हम ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं? आइए अप्लाई करके इसको देख लेते हैं। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, यहां पर हम देख लेते हैं इसको आराम से। एस एन इक्वल टू n अपान टू यानी 100 अपान टू ए, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n 100 है माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 का है। फिफ्टी 4 प्लस 99 टू जा 99 टू जा तो 180 और 198, इसको ऐड किया तो 50 इंटू इसको ऐड किया तो 202, मल्टीप्लाई किया तो 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 टू जा 10 एंड 0। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर यहाँ पर भी एपी में है, ऑड नंबर भी एपी में होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एपी का सम निकाल सकते हैं। अगर हमें नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तब भी हम इसका सहारा ले सकते हैं और उसका भी एक फार्मूला बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है।
1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश पता नहीं कितना 50 या 100 n तक मान लीजिए। तो आपके पास फार्मूला था Sn = n/2 a + l। Sn = n तो n ही रहेगा क्योंकि n तक निकालना है, a आपका 1 है प्लस l आपका n है। तो इस तरीके से हम देखें तो Sn = n + 1/2। This is the formula to find out the sum of natural number। और इस तरीके से हम 100 तक, 1000 तक, करोड़ तक जितना चाहे उतने नेचुरल नंबर का हम सम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 तक निकालना है तो आप रखेंगे यहाँ पर 10 × 10 + 1 11/2, ये हो गया 55। और जब आप 1 + 2 + 10 तक आप ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एपी का सम निकाल सकते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर दिया जाता है। सपोज दैट यहीं पे अगर कह दिया जाए कि ये 55 सम होगा किसी एपी का, 55 सम है एपी का, एंड नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितने हैं, यदि फर्स्ट टर्म ये हो और डी ये हो, उसमें पूछा जा सकता है। जैसे ये फार्मूला था Sn = n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, n है, a है, d है, 3 है एंड Sn है, 4 है, यानी सम है n है, a है एंड d है। इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और एक पूछा जा सकता है, तभी आप इस फार्मूला का यूज करते हुए 3 की वैल्यू रखिए, चौथा वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। बस इसी के साथ हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।